तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू योर ओन ट्रैवल चैनल रोविंग रावण। तो अभी सीन ये है कि ये हम लोग जाने वाले थे डायरेक्टली मोरगांव जेजुरी से, पर मुझे एक अचानक काम आया नीरा में। नीरा से थोड़ा आगे है इनफैक्ट गाँव, तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ा। मेरा एक दोस्त है वहाँ पे मिलने के लिए। तो वहाँ पे जाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। जनरली अगर मैं जेजुरी से निकलता तो मैं हार्डली 20 मिनट में पहुंच जाता मोरगांव मोरेश्वर, क्योंकि ये अराउंड 18-19 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम जेजुरी टू मोरगांव, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर वहाँ से मुझे जेजुरी से मुझे आना पड़ा नीरा, नीरा से और थोड़ा सा आगे, और नीरा के बाद मोरगांव। तो ये मेरा जो डिस्टेंस था, इंस्टेड ऑफ 18 किलोमीटर बन गया 49 किलोमीटर। तो एक ये एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं टास्क हो गया। इसलिए इंस्टेड ऑफ रीचिंग एट अराउंड 2 o'clock टू अपना मुरगांव, 4-4:30 तो आराम से बच जाएंगे मुझे वहाँ पहुँचने के लिए, या फिर 5 बज जाएंगे। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं रास्ते पे हम लोग कैसे पहुँचते हैं और कितने बजे पहुँचते हैं मुरगांव। ये एरिया भी बहुत ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट यहाँ पे आने के बाद मुझे समझा कि ये एरिया भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ का जो नेचर है, जो लैंडस्केप्स है, दे आर वेरी यूनिक। इनफैक्ट ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, दैट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। एक बार यहाँ पे 100% मैं एक्सप्लोर करूँगा, और जो भी अच्छी जगह है यहाँ पे, आई विल ट्राई टू शो टू ऑल ऑफ यू। वहाँ पे जनरली टर्मरिक पाउडर यूज़ करते हैं, लाइक टू सेलिब्रेट द गॉड एंड एवरीथिंग एल्स, तो मेरा जो शर्ट था पूरा येलो हो चुका था, तो मैंने अभी शर्ट चेंज किया। इट वॉज रेनिंग, देन द रेनिंग स्टॉप्ड, एंड देन अगेन इट इज रेनिंग। So the weather is changing all the time. Weather all the time change हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे पहले गणपति के पास, मोरगांव मोरेश्वर। तो चले चलते हैं। Light right. Continue for 4 kilometers. तो दोस्तों थोड़ा सा सर्कस था। आप जब भी जेजुरी से वापस मोरगांव आ रहे हैं, ये जो पॉइंट है वो बहुत रिस्की है। आपको बहुत ध्यान रखना है रोड पे, बिकॉज मैं तो ध्यान दे रहा था, बट आगे वाला जो आदमी था जो मोटर बाइक पे था, मैंने देखा उसका इम्पैक्ट। ही गॉट सरप्राइज्ड टू सी मी डायरेक्टली ऑन द इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसका भी स्पीड कम था, इसलिए ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। बट ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मोरगांव यहाँ से बचा रहा है 30 मिनट्स, 38 किलोमीटर्स एंड 30 मिनट्स।
ये ऊपर का ब्रिज अभी तक शुरू नहीं है, और आई थिंक आगे जाके हम लोग को ये ब्रिज के अंदर से हम लोग को 300 राइट लेना है। meters, turn right onto National Highway 965, National Highway 965D. या ऑल राइट। ये जो कार गई अभी, ब्लू कार आपने देखी होगी, वहाँ से हम लोग को राइट लेना है। Turn right onto National Highway 965, National Highway 965D. यहाँ पे भी आपको बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज नाउ यू विल सी दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है यहाँ पे। Continue on National Highway 965 for 4 kilometers. Let's be very careful here. अभी हम लोग प्रॉपर गांव वाले रास्ते पे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4, और मेरा प्लान ये है कि आज मोरगांव का गणपति करके सिद्धटेक जाना, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, एंड सिद्धटेक में स्टे करने का प्लान है मेरा। मेरे को रात में ड्राइव नहीं करना है, इनफैक्ट बिकॉज मैं बहुत थक चुका हूँ। कौन सा नदी मुझे पता नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है इस नदी का नाम, तो यू कैन कमेंट एंड टेल एवरीवन who is watching this. 200 meters, turn right onto National Highway 965D. I'm sorry, वो गूगल माता की वजह से सुनाई नहीं दिया होगा शायद से। अगर किसी को नहीं पता है ये नदी का नाम, Turn right onto National Highway 965D. okay, anyways, then please write the name of this nadi in comment box. यहाँ से हम लोग को राइट लेना है और सीधा जाना है अंदर। Continue on National Highway 965D for 23 kilometers. 23 किलोमीटर मतलब until the end। अभी यही रोड है हम लोग का, तो चलिए चलते हैं। Very interesting name there. Delhi 1434 kilometers, Shirdi 224 kilometers, another also. यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो मीरा रहेगा 500 मीटर्स, मोरगांव 23 किलोमीटर्स, सुपा 31 एंड बारामती आगे से राइट 40 किलोमीटर आई थिंक।
इప్పటికే తెచ్చుకోండి तो दोस्तों what an amazing experience that was in fact बहुत सालों के बाद मैं आई इनफैक्ट मैनेज टू टच शिप्स। ये सब एक्सपीरियंस था जो मैं इनफैक्ट बचपन में मेरे दोस्तों के घर पे जाता था, उनके फार्म्स में जाता था, तब वहाँ पे ये शिप्स होते थे ऐसे वाले। तो आई स्टिल रिमेंबर हाउ आई यूज टू लाइक यू नो गो टू द फार्म्स, टेक केयर ऑफ द शिप्स। और ये जो कम्युनिटी है उनको बोलते हैं धनगर। अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न महाराष्ट्र, आई डोंट नो ये कहाँ पे है, बट दिस इज़ वेरी यूनिक कम्युनिटी। इनका यही प्रोफेशन रहता है कि ये जो शिप से ये भेड़ है उनको चराना। तो इस पार्टिकुलर जो ग्रुप था उसमें अराउंड 500 शिप्स थे। सो दैट वाज रियली वेरी अमेजिंग, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। पूरी बचपन की यादें याद आ गई। चलिए चलते गणपति को। दोस्तों आगे ये जो बस है, ये जो बस जा रही है, आई थिंक ये किसी ट्रैवल कंपनी की बस है। बिकॉज मैंने पीछे देखा ये बस रुकी थी कहीं पे तो, एंड उस पर लिखा था अष्टविनायक दर्शन। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं स्पेशली ऑन वीकेंड्स जो जाते हैं अष्टविनायक। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देम। ये आगे जो रिक्शा जा रही है ये शायद से नीरा से मिलेगी आपको। नीरा से मोरगांव इतना ज़्यादा दूर नहीं, तो वहाँ से ही शायद से मिल सकती है। ये जो रिक्शा है शायद ये रिक्शा भी आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं स्टेशन पर करना पड़ेगा। So that I can write the information. 500 meters, turn left onto Jejuri, Morgaon, Baramati Road, Morgaon Super Road. एनीवेज फाइनली हम लोग पहुंच गए मोरगांव। तो नीरा से ज़्यादा दूर नहीं था, बट एज़ कम्पेयर टू जेजुरी नीरा से थोड़ा सा दूर है। बट एनीवेज फाइनली हम लोग पहुंच गए। अभी मुझे डायरेक्टली जाके ढूंढना है यहाँ पे पार्किंग, एंड उसके बाद इमीडिएटली मुझे करना है भगवान का दर्शन। तो चले ही चलते हैं। Turn left onto Jejuri, Morgaon, Baramati Road, Morgaon Super Road.
300 meters, you will arrive at your destination. है ना, हेलो। मुझे पार्किंग कहाँ पे करना था पता नहीं था, बिकॉज पार्किंग दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई पार्किंग कहाँ पे है, तो बोला कि ये यहाँ पे पार्किंग आगे, यहाँ पे वहाँ पे जाओ। दैट वाज अराउंड 50 मीटर्स फ्रॉम द वे, फ्रॉम द प्लेस आई वाज आस्किंग। एनीवेज अभी गाड़ी पार्क करते हैं और चले चलते हैं गणपति को। You have arrived. यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत बड़ी जगह है। इनफैक्ट जब मैं यहाँ से बाहर आया और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो मुझे समझा कि यहाँ पे एक नहीं तो दो पार्किंग है। ये एक पार्किंग है जो रास्ते पे है ऊपर, और अंदर और एक पार्किंग है, दैट इज़ पार्किंग नंबर 2। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये पार्किंग नंबर 1 है, बहुत बड़ा है इनफैक्ट, ये छोटा नहीं है। और ये जो रोड है, ये रोड आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। अगर आप यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तो जाएंगे आप डायरेक्टली जेजुरी को, और राइट में हम लोग नीरा से आए हैं अभी। मंदिर लांब आहे इकडनं। आज फ्राइडे है इसलिए और इनफैक्ट अभी तक इवनिंग नहीं हुई है, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं है। पर मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा कि यहाँ पे भीड़ कब रहती है, तो बोले कि आज से तो भीड़ चालू हो ही जाएगी, बिकॉज कल और परसों सैटरडे संडे है, वीकेंड है। तो आज मैं थोड़ा लकी था यहाँ पे कि यहाँ पे भीड़ तो दिख नहीं रही है। पर देखते हैं टेंपल में कैसी सिचुएशन है, वहाँ पे भीड़ है कि नहीं है। आपको यहाँ पे भी और एक पार्किंग मिलेगा जो मुझे नहीं पता। यही वो है सेकंड पार्किंग, जहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे स्टे करेंगे देन आई वुड सजेस्ट इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू पार्क द कार, बिकॉज वो जो जगह है वो रास्ते पे है और ये जगह है वो अंदर है, तो थोड़ा प्रोटेक्टेड हो जाता है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं देन आई वुड 100% सजेस्ट यू टू पार्क हियर, बिकॉज यहाँ से आपको रोड क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। वो जो हाईवे था ना, वह जो हम लोग ने क्रॉस किया है, वो आपको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करके डायरेक्टली बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ डायरेक्टली टेंपल में जा सकते हैं। यहाँ पे लाइन से बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ से आप गणपति के लिए प्रसाद ले सकते हैं। नारियल, फूल, हार, दुर्वा, जो भी लाइक वट एवर यू वांट फॉर गणपति, जो आप ज़्यादा देना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है। इन एडिशन यहाँ पे सब्जियाँ भी है। लाइक अगर आपको शॉपिंग का शौक है और घर पे आप लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन मुंबई समवेयर लाइक दैट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, और आप इमीडिएटली यहाँ से वापस मुंबई जा रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट टू यहाँ पे आप शॉपिंग कीजिए। अच्छे से आपको सब्जियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे, तो बहुत फ्रेश रहती है और कीमत भी बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे। मैंने डिलिबरेटली यहाँ पे कुछ एडिट नहीं किया ऑन द वे फ्रॉम पार्किंग नंबर 2 टू द टेम्पल, बिकॉज मुझे आपको दिखाना था कि रास्ते में क्या चीज़ें मिलती है, कौन सी चीज़ें मिलती है, और टाइम कितना लगता है पार्किंग नंबर 2 से लेके भगवान के जो स्टेयर से वहाँ तक। तो हार्डली आई वुड से लाइक 2 या 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, एंड यू विल रीच इमीडिएटली टू द मेन डोर ऑफ द टेम्पल। एंड फाइनली इन अराउंड 2.5 मिनट्स मैं टेंपल पहुंच गया। मैंने यहाँ पे नारियल लिया है अभी, तो अभी मुझे नारियल अंदर देना है, अंदर दिखाना है गणपति को, और पंडित जी से मुझे प्रोसीजर पूछना है कि आगे का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि मैं ये जो अष्टविनायक गणपति है वो सीक्वेंस में करने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं शास्त्रोक्त पद्धत, मतलब इन साइंटिफिक वे।
तो इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू इन ऑर्डिनरी वे व्हेन यू आर डूइंग द अष्टविनायक दर्शन। तो उनसे मुझे पूछना पड़ेगा कि आगे क्या प्रोसीजर है, एंड वट एवर ही सेज टू मी आई विल मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने मुझे क्या बोला। एंड मैं तो बहुत लकी था क्योंकि आज भीड़ तो कुछ थी ही नहीं। तो इमीडिएटली मैं इनफैक्ट दर्शन की लाइन में खड़ा रहा, एंड ये जो लाइन बस चलती जा रही थी नॉन स्टॉप। तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी टुडे टू गेट दर्शन वेरी फास्ट। तुम्हें फास्ट चालता है ना? मैं इनफैक्ट ये गणपति टेम्पल्स के बारे में आपको मतलब स्टोरीज नहीं बताऊंगा ज़्यादा करके, क्योंकि दिस स्टोरीज आर जनरली अवेलेबल। ये अवेलेबल है गूगल पे या फिर अदर वीडियोस में भी अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोस में बताई भी है। मेरा गोल यही है कि इस टेंपल तक आना कैसे है, कहाँ से आना है, और टेंपल के अंदर का सिचुएशन क्या है, आपको गणपति का दर्शन कहाँ से मिलता है, अगर आप गणपति का वीडियो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, यहाँ का प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे भीड़ कितना रहता है, यहाँ का रहने का लाइक यू नो सिस्टम क्या है। तो दिस इज़ व्हाट माय गोल, टू गिव यू ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन सो दैट आप अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं तो आपको समझेगा कि यहाँ पे गाड़ी पार्क कहाँ पे करना है और वहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगता है आने के लिए। तो ये सब अच्छा रहेगा अगर आप पूरे अपडेटेड रहेंगे तो। यहाँ से हम लोग बाहर आते हैं। इनफैक्ट दर्शन मेरा अच्छा हुआ। गर्दी जैसा आपने देखा, गर्दी थी ही नहीं। मैंने वहाँ पे पुजारी जी को पूछा कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। उन्होंने मुझे बोला कि ये जो नारियल है मेरे पास, ये मुझे 8 गणपति के चरणों में लगाना है एज देयर ब्लेसिंग्स, एंड वापस मुझे इस गणपति के पास आना है। तो सीक्वेंस में ये जब सब गणपति होने के बाद मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, और ये जो नारियल है वापस इसी गणपति के चरणों में मुझे लगाना पड़ेगा, एंड इस नारियल को घर पे जाके मुझे प्रसाद बना के खाना है। तो ऐसा सब गाइडेंस इंफॉर्मेशन पंडित जी ने मुझे दिया है, और सीक्वेंस में गणपति कैसे है मैं आपको बताऊंगा अभी। इस अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत होती है मयूरेश्वर से, जहाँ पे हम लोग अभी हैं। दूसरा गणपति आता है सिद्धिविनायक, जो सिद्धटेक में है। तीसरा आता है बल्लाळेश्वर, जो पाली में है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। चौथा आता है वरद विनायक, जो महाड़ में है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। रायगढ़ में इनफैक्ट 2 महाड़ है। ओके, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि कौन से महाड़ में जाना है आपको। 5वां गणपति है वो चिंतामणि, थेवूर में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। छठा जो है वो गिरिजात्मज, लेनाद्री। 7वां विघ्नहर ओझर का है। 8वां महागणपति, रांजनगांव। तो ये 8 गणपति है, और ये 8 गणपति करने के बाद महागणपति रांजनगांव से आपको डायरेक्टली यहीं पे आना है मोरगांव में, मयूरेश्वर के पास। तो आपका ये अष्टविनायक यात्रा ऐसे साइंटिफिक वे से कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा आपको मैं लिख दूंगा। दर्शन होने के बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घूमने का सोचा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको दिखाना भी था कि टेंपल के अराउंड क्या है। इतना कुछ मतलब स्पेशल नहीं यहाँ पे। थोड़े से लाइक टेंपल से इंफॉर्मेशन दिया है, मौर्य गोसावी के बारे में बोला है। रहने के लिए थोड़ी सी जगह है यहाँ पे। ये शायद से क्या बोलते हैं उनको, जो ब्रह्मचारी लोग हैं या फिर जो पंडित है वहाँ पे वो लोग रहते हैं। और आगे आपको जाके प्रसाद मिलेगा, जो देवस्थान का प्रसाद है, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। इन अराउंड 100 रुपीज़ में लाडू वगैरह कुछ तो मिलता है। प्राइस मुझे अभी तक पता नहीं है, मैं जाके पता करूँगा अभी।
यहाँ पे आपको दर्शन के लिए पास भी मिलता है, पर मुझे आज पास की कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं, बिकॉज़ कुछ भीड़ थी ही नहीं। तो इमीडिएटली विदिन 4 मिनट्स और 5 मिनट्स मेरे दर्शन हो गए थे। पर यहाँ पे पास का प्राइस कुछ अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास है। दैट इज़ आल्सो कंफर्टेबल इन फैक्ट। अगर आपके पास आपके घर में कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है, या फिर आपको घर पे जल्दी जाना है, आपको कहीं पे जाना है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो आई थिंक पास इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो फाइनली मेरा पूरा मतलब दर्शन हो गया। ये जो टेम्पल था मैंने पूरा एक्सप्लोर किया। अराउंड और यू कैन से सराउंडिंग एरिया मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। मैंने बस ये टेम्पल का जो एरिया है वही एक्सप्लोर किया है। ये मंदिर के बाहर मुझे नंदी दिखे। जनरली नंदी जो है वो फेस करते हैं महादेव की तरफ, पर यहाँ पे नंदी जी ने फेस किया था टुवर्ड्स गणपति, और महादेव जी उनके साइड में बैठे यहाँ पे। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मैंने थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाला, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर यू कैन से इन डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, बिकॉज ये बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन था जो मुझे मिला था इसके बारे में। ओके, अभी बज चुके हैं तो दर्शन करते करते मुझे हो गए 5:30, जैसा कि अभी आपने देखा मेरी घड़ी में। और बज चुके हैं अभी 5:30 शाम के, और हम लोग जा रहे हैं सिद्धटेक। मोरगांव से होके हम लोग जा रहे हैं अभी सिद्धटेक। Turn left onto ज़्यादा नहीं, National Highway डायरेक्टली 965D. 47 किलोमीटर्स है। हम लोग को बस द मोमेंट आप टेंपल से बाहर आते हैं हाईवे पे, आपको बस लेफ़्ट लेना है एंड वहाँ से सीधा जाना है। तो इसके बाद आने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट अपनी अष्टविनायक ट्रिप में, जो मुझे भी पता नहीं था, और Continue on आगे National जाके मुझे Highway पता चला। 965D for 10 हुआ ये kilometers. कि जब मैं यहाँ पे था मोरगांव में पार्किंग के पास, तो मैंने यहाँ पे 2-3 लोगों से पूछा कि मेरा नेक्स्ट जो स्टे है वो है सिद्धटेक में। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे रहने के लिए ज़्यादा अच्छी सुविधाएं नहीं है। वहाँ पे भक्त निवास है, पर वो अच्छे से मेंटेन नहीं है। तो अगर आपको रहना है तो आप यहीं पे रहिए आज मोरगांव में, और सुबह आप जाइए सिद्धटेक में। पर मुझे इनफैक्ट ज़्यादा टाइम नहीं था, बिकॉज मुझे एटलीस्ट 2 गणपति तो करने ही थे। तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं आगे जाऊंगा सिद्धटेक, और वहाँ पे जाके जो होता है वो देखा जाएगा। क्योंकि मुझे इनफैक्ट टाइम लगा, बिकॉज मुझे मेरे दोस्त के यहाँ पे जाना पड़ा, और वहाँ पे मेरे 2-4 घंटे ऐसे ही चले गए। अगर वो टाइम नहीं जाता तो मेरा सिद्धटेक अच्छे से हो जाता। बट एनीवेज, जो हुआ सो हुआ। आगे गया, इनफैक्ट आगे जाने के बाद मैं सोच रहा था ऑन द वे कि क्या करना है, जाओ कि न जाओ, क्या करो। फिर बट मैंने ऑलरेडी रोड ले चुका था, तो आई वाज क्रूजिंग टुवर्ड्स सिद्धटेक। मयूरेश्वर टू या फिर मोरगांव टू सिद्धटेक का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 48 किलोमीटर्स का, और उसके लिए आपको लगता है 1.5 घंटा। और दोस्तों, यही वो ट्विस्ट है जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे वापस जाना है आज, और मुझे रहना है आज मोरगांव में। क्योंकि आई डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क ऑफ
गेटिंग स्टक समवेयर एल्स बिटवीन सिद्धटेक एंड समवेयर एल्स। तो मैंने यहाँ से गाड़ी लिया रिवर्स और मैं पहुँच गया वापस मोरगांव। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए मुझे रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी। Turn left onto National Highway 965D. वापस मोरगांव आने के बाद मैंने फर्स्ट काम जो किया वो मैंने ढूंढा एक होम स्टे या फिर भक्त निवास। भक्त निवास तो मिला नहीं मुझे बिकॉज वहाँ पे अंदर कुछ काम भी चल रहा था और वो मेंटेन भी नहीं था ज़्यादा। तो मैंने एक होम स्टे लिया जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, और उसके बाद मैं डायरेक्टली नहा धो के बाहर आया खाने के लिए। वो रेस्टोरेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैं वही बता रहा था आपको, बट पता नहीं फॉर व्हाट रीज़न मेरा आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो ये इनका रेस्टोरेंट है, एकदम गांव टाइप का। 1 2 3 4 और ये 5 ही टेबल है, और आउटसाइड ये सब कुछ है। वो आपको देखेंगे, बट सबसे अच्छा रेस्टोरेंट यही है बिकॉज यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं, एकदम फ्रेश खाना बना के देते आपको। लाइक अगर आपको चाहिए कि ये खाना है, मतलब कौन सी सब्जी खानी है तो पूछते हैं एंड वही सब्जी आपको बना के देते हैं। तो अच्छा है यहाँ पे, मैं भी दिखाऊंगा अभी। बटाट्याची भाजी, वरण, वांग्याची भाजी, आता स्वीट आहे, भात आहे, चपाती के 2 आहेत ना, 2 कांदा आणि लोणचं असं जेवण आहे। एक ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको घर का खाना मिलेगा। यहाँ पे टेंपल है और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पार्किंग है और यहीं से आप आते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी टेस्टी फूड यू विल गेट हियर। अगर आपको यहाँ पे घर का खाना खाना है तो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट यही है। फ्रेश खाना बना के आपको दे देते हैं लोग। और ये मोरगांव का नाइट का मार्केट है। दिस इज द भक्त निवास, नॉट भक्त निवास, दिस इज यू कैन से होम स्टे। यहाँ पे मैं रह रहा हूँ आज, रूम नंबर 1, और यहाँ पे है रूम नंबर 2। आपको ये दार आपको दरवाजा आपको बंद करना है। ये रूम नंबर 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे लॉक मिलता है। आशो ये टेंपल है और टेंपल से एक रास्ता जाता है, और ये यहाँ से आके ये रूम यहाँ पे। अभी मेरा सामान गिरा हुआ है यहाँ, सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे आपको 2 बेड मिलते हैं अच्छे से। फिर एक हैंड वॉश के लिए बेड ये मिलता है। फिर यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वॉशरूम भी मिलता है, एज वेल एज आपको 2 बाथरूम मिलते हैं यहाँ पे फ्लैट। तो यहाँ पे ये एक बाथरूम है एंड वेस्टर्न कल्चर का भी एक आपको कमोड मिलता है। सो एवरीथिंग इज देयर। 2 फैंस हैं और वो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको एक गद्दे मिलते हैं। ये गद्दे आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, 1 और 2, सो दैट आप यहाँ पे 1 डाल सकते हैं और यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, या फिर उनको आप एक्स्ट्रा भी मांग सकते हैं। यू कैन स्लीप इवन, आप 8 लोग भी यहाँ पे सो सकते हैं आराम से। तो ये सब मुझे मिला था अराउंड 600 रुपीज़ में। रात को अच्छे से आराम करने के बाद मैं सुबह उठा 5 बजे, और पहले जाके मैंने गणपति के दर्शन किए। और यहाँ पे जाके मेरा जो मुझे जो इनफैक्ट लक मिला, दैट वाज इनक्रेडिबल, बिकॉज मैंने अभी तक किसी भी चैनल पे या किसी भी यूट्यूब पे देखा नहीं था, पर यहाँ पे मैंने जो गणपति का ओरिजिनल मूर्ति है वो रिकॉर्ड किया है। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, लास्ट तक देखिए, आपको लास्ट तक दिखेगा वो गणपति का मूर्ति। तो इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और अपना जो नेक्स्ट गणपति है सिद्धटेक,
उसका जो वीडियो रहेगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में डाल दूँगा। मैं 3 से 4 एपिसोड कर दूँगा, उसमें सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद रोविंग रावण। चले चलते हैं।